साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी यहां पे देने वाला हूं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है दोस्त। इस फर्स्ट वीडियो में मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के बाद मैं आप सभी को कराऊंगा नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में जितनी भी चीज़ें आती हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आज डिस्कस होने वाली हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी जानकारी हमारे द्वारा साझा की जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंग्लिश ग्रामर में क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आए और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, तो इनका यूज कहाँ पे होता है और इनका मतलब क्या होता है, ये सभी तमाम जानकारी यहाँ पे आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्त, पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए इंग्लिश ग्रामर की। जैसे मान लीजिए मैं आप सभी को बेसिक चीज़ें सबसे पहले यहाँ पे बताऊँगा, उसके बाद ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे। दोस्त, आप सभी को मालूम होगा हमारे इंग्लिश ग्रामर में A to Z कितने होते हैं? 26 होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं 26। A to Z का मतलब ABCD कितनी होती है टोटल? 26 होते हैं। और इन 26 ABCD को हम बोलते क्या हैं? लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर्स। जब आपसे बोला जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं तो आपको बताना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब जरा बात करते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है। जब यहाँ पे बात आती है अल्फ़ाबेट, अब बताइएगा जी अल्फ़ाबेट क्या होता है दोस्त। अल्फ़ाबेट उसको कहते हैं सेट ऑफ लेटर्स। लेटर्स के समूह को ही क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेटर्स के झुंड को या समूह को ही क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सेट ऑफ लेटर्स क्या होता है, तो यहाँ पे गौर से समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा हमारी ABCD 26 होती है, ABCDEFGH, तो ये जेड तक, ये टोटल ABCD हमारी कितनी होती है? 26 होती हैं, A से लेकर जेड तक, A से लेकर जेड तक। जब इन सभी लेटर्स को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं, जब सभी लेटर्स को आपस में हम कंबाइन कर देते हैं या सभी लेटर्स का हम एक सेट बना लेते हैं, तो उसी सेट को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। बात आई समझ? उसी सेट को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल हो चुकी होगी। अभी मैंने आपको बताया कि लेटर्स कितने होते हैं भैया। लेटर्स आपको मैंने बताया कि 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। अब इन 26 में से आपके 5 वॉवेल होते हैं। क्या होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक। जब इस 26 में से जब हम 5 वॉवेल्स को हटा देते हैं तो कितने बचते हैं? 21 जो बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं दोस्त। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इस कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। अब इस वॉवेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब ये वॉवेल आपको ये भी मालूम होना चाहिए वॉवेल होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि वॉवेल हमारे 5 होते हैं। अब ये भी मालूम होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो ये देखिएगा A, E, I, O, U, ये पाँचों के 5 क्या हैं? वॉवेल हैं। AEIOU, ये पाँचों के 5 हमारे क्या हैं? वॉवेल्स हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से इन 5 को अगर हम हटा दें,
इंग्लिश अल्फाबेट में से अगर हम 5 को हटा दें, AEIOU, जो हमारे 21 बचते हैं वो सभी के सभी क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं, यानी व्यंजन हैं। अब देखिएगा कौन कौन से बचे? BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ। ये टोटल क्या है हमारे? ये सभी के सभी हमारे व्यंजन हैं अथवा कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको क्या बताया? टोटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सॉरी A to Z कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं। टोटल लेटर्स कितने होते हैं भैया? 26 होते हैं। उन 26 में से 5 आपके वॉवेल होते हैं। वो कौन कौन से वॉवेल होते हैं? AEIOU 5 वॉवेल होते हैं। जब हम 26 में से 5 वॉवेल्स को हटा देंगे तो 21 जो बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से हैं? BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ। तो इतनी चीज आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे का बताएं। जब हमने इतनी बात कर ही ली है तो दोस्त आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जब हम वॉवेल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि 5 वॉवेल होते हैं। कितने वॉवेल होते हैं? 5 वॉवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो वॉवेल होते हैं इनकी साउंड कितनी होती है। मतलब क्या मतलब वॉवेल की साउंड कितनी होती है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, वॉवेल की जो साउंड होती है वो कितनी होती है? 25 साउंड होती है। कितनी होती है? सॉरी 25 नहीं, 20 साउंड होती है। कितनी साउंड होती हैं? 20 साउंड होती हैं। किसकी? वॉवेल की। वॉवेल की कितनी साउंड होती हैं? 20 साउंड होती हैं। जब आपको ये भी मालूम हो गया कि वॉवेल की 20 साउंड होती हैं, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट जो होता है, व्यंजन जो होता है, व्यंजन की साउंड कितनी होती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए व्यंजन की साउंड होती है भाई 24। कितनी साउंड होती हैं? 24 साउंड होती हैं। कितनी साउंड होती हैं? 24 साउंड होती हैं। व्यंजन की कितनी साउंड होती हैं? 24 साउंड होती हैं। वॉवेल की कितनी साउंड होती है? 20 साउंड होती हैं और व्यंजन की 24 साउंड होती। अब आप लोग बोलेंगे कि ये साउंड का मतलब क्या होता है, तो गौर से देखिएगा। साउंड का मतलब ये होता है भैया, जैसे हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको साउंड का मतलब। जैसे हमने एक शब्द लिखा है सिटी। क्या लिखा है? सिटी। बात आई समझ? क्या लिखा है? सिटी। और यहाँ पे मैंने लिखा है केक। क्या लिखा है? केक। तो देखिए शुरुआत में दोनों जगह सी और सी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे? सिटी लिखेंगे, ऐसे ऐसे ही तो लिखेंगे। बिल्कुल लिखेंगे। जब हम हिंदी में लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे भैया। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हुई होगी, एक सी का जो साउंड आ रहा है वो सी से आ रहा। किससे आ रहा? सी से आ रहा। और दूसरे सी का साउंड आ रहा है के से। किससे आ रहा? के से आ रहा। देखिएगा यहां पे जो सी का साउंड आ रहा है वो किससे आ रहा? के से आ रहा है। और यहां पे जो सी का साउंड आ रहा है वो सी से आ रहा। आ रहा है ना? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा। यहाँ पे जो सी का साउंड है वो के से आ रहा, और यहाँ पे जो सी का साउंड है वो सी से आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि जो 5 वॉवेल होते हैं उनकी टोटल 20 साउंड होती हैं। कितनी साउंड होती हैं? 20 साउंड होती हैं। और किसी किसी बुक में 19 भी लिखी होंगी। तो 5 वॉवेल जो होते हैं उनकी टोटल साउंड 20 होती हैं, और जो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं उनकी टोटल साउंड 24 होती हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे समझा दिया है। तो यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम उस पर चलते हैं। तो ये जो बेसिक जानकारी थी दोस्त, ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए हम बढ़ते हैं भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। किस पे? पार्ट्स ऑफ
तो भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो हमेशा याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ये 8 कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन खींच लीजिएगा। तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है कौन सा? नाउन होता है। क्या होता है भैया? नाउन। दूसरा कौन सा होता है? प्रोनाउन। कौन सा होता है? प्रोनाउन होता है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। चौथा होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। पांचवा कौन सा होता है? कंजक्शन। फिर कौन सा होता है? प्रीपोजिशन। फिर कौन सा होता है? एडजेक्टिव। फिर क्या होता है भैया? आखिरी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो ये 8 के 8 हमारे क्या होते हैं भैया? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे 8 के 8 क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा कंजक्शन, छठा प्रीपोजिशन, सातवां एडजेक्टिव और आठवां इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दोस्त। ये 8 के 8 हमारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और ये नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अभी मैं आप सभी को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस नाउन के बारे में दूंगा और प्रोनाउन के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं दोस्त मैंने आपको क्या बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं टोटल। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन। अब हम एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विधिवत रूप से यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है नाउन। अब हम नाउन के बारे में जानेंगे कि भैया नाउन क्या होता है। इसको मैं इरेज करे दे रहा हूं। नाउन हेडिंग यहाँ पे डाल लेना है आपको। नाउन क्या होता है? आपको ये मालूम होना चाहिए भैया कि नाउन आखिर होता क्या है। नाउन आखिर होता क्या है? क्या होता है भैया नाउन? हाँ तो चलिए मैं आप सभी को बता रहा था भैया नाउन क्या होता है। तो अगर हम बात करें नाउन होता क्या है तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भैया। तो नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? संज्ञा बोलते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाउन आखिर होता क्या है। नाउन क्या होता है? तो नाउन हमारा होता है दोस्त नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है भैया? नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जब हम इसकी डिफिनीशन की बात करें या परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी डिफिनीशन होती है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स। तो इसकी ये डिफिनीशन है भैया। क्या है डिफिनीशन? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स। ये इसकी क्या है? नाउन की डिफिनीशन है। और नाउन होता क्या है? तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड का मतलब नामकरण शब्द होता है। क्या होता है? नामकरण शब्द होता है। जैसे हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीजें हैं, हमें जितनी भी चीजें नजर आती हैं, अगर उन सभी चीजों के नाम हैं
तो जाहिर सी बात है वो हमारा नाउन ही है। तो हमारे आस पड़ोस में जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आए, अगर उन चीज़ों की, वो चाहे वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई जगह है, कोई भी चीज़ हो, अगर उसका नाम है तो वो सभी के सभी नाउन है, वो सभी के सभी क्या है, संज्ञा है। अगर उसका नाम है तो वो सभी के सभी क्या है, संज्ञा है या नाउन है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आस पड़ोस में, आपके आस पड़ोस में जितनी भी वस्तुएं हैं या जितनी भी जगहें हैं या जितने भी व्यक्ति पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ आ जाए, अगर उस चीज़ का नाम है तो जाहिर सी बात है वो हमारा नाउन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। कोई भी चीज़ हो, यानी या तो प्लेस हो, प्लेस का मतलब स्थान या जगह, कोई थिंग्स हो मतलब वस्तु हो, या कोई पर्सन हो मतलब व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अगर उसका नाम है तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। तो आपको नाउन बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। तो नाउन होता क्या है, नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है। जब इसकी परिभाषा की बात की जाए, जब इसकी डिफिनीशन की बात की जाए, तो इसकी डिफिनीशन है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जब इसकी परिभाषा हम हिंदी में बात करते हैं तो इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं भैया। तो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी हो मतलब वो नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। बहुत से एग्जाम्पल है भैया। जैसे लेट कर लीजिएगा, मान लीजिएगा ये हमारे पास मार्कर है, तो इस मार्कर का भी नाम है। अगर इसका नाम है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, नाउन ही है। ये भी हमारा नाउन ही कहलाएगा। तो नाउन क्या होता है, जिस चीज के भी नाम हैं वो सभी के सभी हमारे नाउन ही होते हैं। जिस भी चीज के नाम होते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो आपको क्लियर हो चुके होंगे एग्जाम्पल भी। जैसे राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। कानपुर एक स्थान का नाम है या प्लेस का नाम है। पेन और बुक ये एक वस्तु के नाम है। श्याम एक व्यक्ति का नाम है। बात आई समझ। गंगा एक रिवर का नाम है। किसका, रिवर का नाम है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी हमारे नाउन है। तो आपको नाउन बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको क्या बताया, हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, अगर उन सभी चीजों के कोई ना कोई नाम है तो जाहिर सी बात है वो सभी की सभी चीजें हमारी नाउन ही कहलाएंगी। तो नाउन का मतलब होता है नाम, नाउन का मतलब होता है नेम। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। जब हमने नाउन को समझ लिया है तो अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नाउन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, कुछ इसके प्रकार भी होते हैं। तो उनको भी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको नोट कर लेना भी है पहले। अब हम चलते हैं नाउन के भैया प्रकार कितने होते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। जब हम प्रकार की बात करें तो नाउन के भैया 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला कौन सा है, पहला भैया है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरा हमारा कौन सा होता है, कॉमन नाउन वो होता है। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है भैया, जातिवाचक संज्ञा होता है। तीसरा कौन सा होता है, तीसरा हमारा कौन सा होता है बताइएगा। तीसरा होता है भैया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमारा कौन सा होता है, मटेरियल नाउन।
कौन सा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ये हमारा आखिरी नाउन होता है, यानी जो हमने 5 प्रकार के नाउन बताए हैं उसका आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इतना नोट कर लेना है आपको, उसके बाद मैं एक एक करके सबके बारे में आपको समझाऊंगा कि आखिर ये होते क्या है। इतना आपको क्या कर लेना है भैया? नोट कर लेना है। तो इतना आपको नोट कर लेना, उसके बाद हम एक एक करके सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि सभी लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम सबसे नंबर 1 जो है प्रॉपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा कौन सा है? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भैया प्रॉपर नाउन आखिर होता क्या है। हमने यहाँ पे आपको बताया कि 5 प्रकार के हमारे नाउन्स होते हैं। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। पहला प्रकार प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तीसरा कलेक्टिव नाउन, जिसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो सबसे पहला जो है प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप प्रॉपर नाउन से क्या समझते हैं भैया? तो हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ऐसे नाम आएंगे जो अपने आप में यूनिक हो। अपने आप में यूनिक का मतलब क्या हुआ? वो अपने आप में यूनिक होने चाहिए, उनके जैसा कोई दूसरा ना हो। उनके जैसा कोई दूसरा ना हो। उनके जैसा कोई दूसरा ना हो। प्रॉपर नाउन में ऐसे नाम आएंगे जिनके जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे मान लीजिएगा महात्मा गांधी हैं, तो क्या महात्मा गांधी कोई दूसरा भी है? नहीं, महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ हैं, जिसको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं इंडिया का। वो राष्ट्रपिता जिनको महात्मा गांधी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक हैं। इसी के लिए जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब है वो व्यक्ति एक ही होना चाहिए, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो बात आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉपर नाउन आखिर क्या होता है, आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिख लेंगे भैया अच्छे से। तो यहां पे लिखेंगे जब कोई वस्तु तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको प्रॉपर नाउन तो सबसे पहले बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की एक ही हो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। प्रॉपर नाउन में ऐसे नाम आते हैं जो अपने आप में यूनिक होते हैं, उनके जैसा कोई दूसरा ना हो।
ये हमारी प्रॉपर नाउन की पहचान होती है। जब कोई वस्तु एक ही प्रकार की, एक ही हो, एक ही प्रकार की और एक ही वो वस्तु होनी चाहिए, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, वो हमारा प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब हम अगर इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं दोस्त, तो इसके बारे में और भी आपको बेहतरीन सी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो प्रॉपर नाउन जो होता है उसमें आने वाले जितने भी नाम हैं, प्रॉपर नाउन में आने वाले जितने भी नाम हैं, उन नामों का पहला जो अक्षर है वो हमेशा बड़ा बनता है। कैसा बनता है? कैपिटल बनता है। प्रॉपर नाउन में आने वाले जितने भी नाम हैं उन सभी नामों का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है, हमेशा बड़ा बनता है। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब बड़ा बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल हम अभी लिखते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी, तो महात्मा का एम जो है वो हमेशा हम बड़ा बनाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में जितने भी आप नाम लिखेंगे तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा आप बड़ा बनाएंगे, हमेशा आप कैपिटल बनाएंगे। तो यहाँ का जो महात्मा गांधी का जो यम है वो देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया है। तो ये इसकी पहचान है कि जो प्रॉपर नाउन है उसका जो पहला अक्षर है हमेशा कैपिटल होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी हैं वो प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि महात्मा गांधी के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। महात्मा गांधी के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इस पूरे संसार में नहीं है, इसी के लिए जो महात्मा गांधी हैं वो प्रॉपर नाउन हैं। अब मान लीजिए मैंने लिखा है इंडिया गेट, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जो है ये नाम है भैया, ये इसके जैसा क्या कोई दूसरा है? नहीं है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये अपने आप में एक यूनिक है, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। जैसे मान लीजिएगा लिखा है मैंने ताजमहल, ताजमहल। तो इसके जैसा जो हमारे देश में आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है, क्या उसके जैसा कोई दूसरा ताजमहल है? नहीं है ताजमहल, उसके जैसा कोई दूसरा ताजमहल नहीं है। तो ये ऐसे नाम है जो अपने आप में यूनिक है और इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसी के लिए इनको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो इतनी चीज आपको बेहतरीन और बढ़िया ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। और एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रॉपर नाउन में जितने भी नाम आएंगे, प्रॉपर नाउन में जितने भी शब्द आएंगे, उनके पहले कभी भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। कभी भी हम ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन में कभी भी नहीं करेंगे। ए और एन का प्रयोग भी कभी भी हम प्रॉपर नाउन में नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन में आने वाले जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के पहले हम कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये चीज भी आपको नोट कर लेनी है। दा का प्रयोग कभी कभी हम प्रॉपर नाउन में करते हैं। दा का प्रयोग कभी कभी कर लेते हैं। अभी बताएंगे कहाँ कहाँ करते हैं भैया। कभी कभी कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन की अगर बात की जाए तो दा का प्रयोग हम कभी कभी प्रॉपर नाउन में कर लेते हैं। अब वो कौन कौन से नाम हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए। और आपको एक चीज और याद रखना है, जो प्रॉपर नाउन है इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। बहुवचन का मतलब प्लूरल नहीं बनता। इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। क्या नहीं बनता? बहुवचन या प्लूरल नहीं बनता।
प्लूरल नहीं बनता। अभी मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल भी सिखाऊंगा। क्या मैंने बताया, इसका कभी भी बहुवचन या प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं जानकारी सिंगुलर और प्लूरल में दे देता हूं आपको, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे समझिएगा यार, ये समझिएगा। यहाँ पे सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगुलर का मतलब एक, अब प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा बॉय, मैंने यहाँ पे लिखा बॉय, तो बॉय से आप क्या समझे कि एक लड़का, सिर्फ हमने लिखा बॉय, यहां से आप समझे एक लड़का। और यहीं पे हमने अगर लिख दिया प्लूरल में बॉयज, तो यहाँ पे एक से ज्यादा लड़के हो गए। यहाँ पे मैंने यस लगा दिया इसमें, तो ये बन गया हमारा प्लूरल। ये यहाँ पे हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया, ये हमारा बहुवचन बन गया। तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा लड़के हैं, तभी हमने बॉयज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंगुलर और प्लूरल आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जब हम सिंगुलर और प्लूरल पे पहुंचेंगे तो आपको डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी देंगे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता, प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। और ए और एन का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन में नहीं करते, ए और एन का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन में नहीं करते। और दा का प्रयोग कभी कभार कर लेते हैं। और दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, अब जरा ये भी समझिएगा। तो दा का प्रयोग हम नदी हो या पर्वत हो, नदी हो या पर्वत हो, नदी या पर्वत के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। नदी या पर्वत के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन की अगर बात की जाए तो अगर नदी का नाम आ जाता है या किसी पर्वत का नाम आ जाता है तो हम उसके पहले हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिएगा दा गंगा, दा गंगा, तो यहां पे जो गंगा नदी है इसके पहले हम क्या करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होगी, तो इतना आपको नोट कर लेना है। नदी, पर्वत या पहाड़, यहां पे पहाड़ भी लिख लीजिएगा, पहाड़, तो इनके पहले हम दा का प्रयोग कर लेते हैं प्रॉपर नाउन के केस में। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी बढ़िया तरीके से। ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि हम आगे और भी आपको चीजें यहां पे बता सकूं। तो अब हमारा अगला जो नाउन आता है वो आता है कॉमन नाउन। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अगला जो नाउन आता है वो आता है हमारा कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो अब समझिएगा ये कॉमन नाउन आखिर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है। कॉमन नाउन में को ऐसे समझिएगा, जब कोई वस्तु या प्राणी एक प्रकार का अनेक हो, एक प्रकार के अनेक हो। यहां पे पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद समझाते हैं।
जब कोई वस्तु या प्राणी एक प्रकार की अनेक हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझना है, जैसे मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा बॉय, तो बॉय से आप क्या समझे? बॉय से आप एक जाति समझे। क्या समझे? जाति समझे। जब मैंने लिखा बॉय तो बॉय के अंदर कई सारे नाम आ जाएंगे, बॉय के अंदर कई सारे नाम आ जाएंगे, बॉय के अंदर कई सारे नाम आ जाएंगे। जब बॉय के अंदर कई सारे नाम आ जाएंगे तो बॉय हमारा एक प्रकार का यहाँ पे जाति का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जाति का काम कर रहा है, अथवा कॉमन का काम कर रहा है। यहाँ पे जो बॉय शब्द है वो एक प्रकार का कॉमन है। कैसा है? कॉमन है। तो बॉय में हमारा क्या आ जाएगा? राम भी आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, और रवि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉय है हमारा, बॉय जो है हमारा वो एक प्रकार की जाति है, वो यहाँ पे एक प्रकार का जाति का काम कर रहा है बॉय। और यहाँ पे बॉय में कई सारे नाम आ जाएंगे, बॉय में कई सारे नाम आ जाएंगे, जैसे राम है, श्याम है, रवि है, अरुण है। मैंने आपको क्या बताया परिभाषा में? जब कोई वस्तु या प्राणी एक ही प्रकार की अनेक हो, यहां लिख लीजिएगा, एक ही प्रकार की अनेक हो। अब ये देखिए यहाँ पे प्रकार तो एक ही है, यहाँ पे प्रकार तो एक ही है, पर इसके उदाहरण जो हैं वो अनेक हैं। इसके अंदर जो आते हैं नाम वो अनेक हैं, इसके अंदर जो नाम आते हैं वो अनेक हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको कॉमन नाउन भी क्लियर हो चुका होगा। इस एक ही प्रकार का मतलब क्या हुआ? इस एक ही प्रकार का मतलब है बॉय। और ये अनेक हो का मतलब क्या हुआ? ये जितने भी लिखे हैं ये सभी के सभी अनेक हैं। तो यहाँ पे जो बॉय है वो एक प्रकार का कॉमन है। क्या है? कॉमन शब्द है। उस बॉय के अंतर्गत कई सारे नाम आ जाएंगे, उस बॉय के अंतर्गत कई सारे नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो बॉय है वो एक प्रकार का कॉमन है। अब यहाँ पे आता है गर्ल, तो गर्ल में तो कई सारे नाम आ जाएंगे। फिर क्या आता है? फिर क्या आ जाता है? किंग, किंग मीन्स राजा, तो राजा में कई सारे नाम आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा बेहतरीन और ढंग से। आप सभी को जातिवाचक संज्ञा अथवा कॉमन नाउन बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवर, रिवर, फिर आता है माउंटेन, ये सभी के सभी क्या है? हमारे कॉमन नाउन है। तो रिवर में यार कई सारी नदियां आ जाएंगी, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, सिंध नदी है, बहुत सी नदियां हैं, किंग अकबर, और भी कई सारे राजा हैं। गर्ल में राधा, सीता, गीता, यहाँ पे कई सारे नाम आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हुई होगी, ये जो गर्ल है और किंग और ये रिवर और ये माउंटेन और ये बॉय, ये सभी के सभी क्या हैं? कॉमन हैं। ये सभी के सभी कॉमन हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? एक प्रकार की जाति बता रहे हैं, एक प्रकार की जाति बता रहे हैं, एक प्रकार की क्या बता रहे हैं? जाति बता रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं अथवा जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है। तो हमें उम्मीद है दोस्त आपको कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नाउन पे। अगला नाउन हमारा कौन सा है? समझिएगा गौर से। नंबर 3 पे हमारा अगला नाउन आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते भैया? पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। किसको पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं? मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बताइएगा जरा।
तो पदार्थवाचक संज्ञाएं वो होती हैं, मटेरियल नाउन वो होते हैं जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाए जाते हों। कैसे रूप में? असली रूप में। जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाए जाते हों। अपने असली रूप में पाए जाते हों। किस रूप में? असली रूप में पाए जाते हों। पाए जाते हों। पाए जाते हों, असली रूप में पाए जाते हों। इन्हीं से नई वस्तुओं का निर्माण भी होता है। वस्तुओं का क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण भी होता है। इन्हीं से नई वस्तुओं का निर्माण होता है। तो ऐसी वस्तुएं जो अपने असली रूप में पाई जाती हों और उन्हीं से एक नई वस्तु का निर्माण हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। जब हम इसके उदाहरण की बात करें, जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारा मिल्क भी आ जाता है पदार्थवाचक संज्ञा में। सॉरी, मिल्क को रहने दीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा सैंड, मिट्टी। क्या भैया? मिट्टी। मिट्टी भी क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। सैंड है, सॉइल है, और क्या है? और क्या है बताइएगा? सीमेंट है। क्या भैया? सीमेंट है। ये हमारे क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। लिख लीजिएगा मिल्क को भी। वाटर, वाटर है, पानी भी है पदार्थ। ऑयल है, मिल्क है, जूस है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो यहाँ पे कई सारे हैं। तो ये सभी के सभी हमारे क्या हैं? मटेरियल नाउन हैं अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जो वस्तुएं अपने असली रूप में पाए जाते हैं। ऐसी वस्तुएं जो अपने असली रूप में पाए जाते हों और उसी असली रूप से नई वस्तुओं का निर्माण होता हो, उसी को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सैंड, सॉइल, सीमेंट, वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस, गोल्ड, सिल्वर, ईटीसी, एक्स्ट्रा, ये सारे हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने अगले नाउन पे बढ़ते हैं। अगला नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 पे हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। तो नंबर 4 पे हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 पे हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन आता है। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं किसको? कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब इस कलेक्टिव से मतलब क्या है? कलेक्शन का मतलब है कोई ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु एक जगह इकट्ठा कर दी गई हो, उसी को बोलते हैं कलेक्शन। और उसी कलेक्शन से ही कलेक्टिव शब्द का निर्माण हुआ है। कलेक्टिव का भी मतलब होता है झुंड या समूह। जब कई सारी चीज़ एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, जब कई सारे लोगों की भीड़ एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, तो एक प्रकार का क्या बन जाता है? झुंड बन जाता है। जैसे हमने मार्केट देखा है, बाजार देखा है, तो बाजार में कई सारे लोग होते हैं, हजारों लाखों की भीड़ होती है बाजार में।
तो वो एक प्रकार क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे हमारा आर्मी का जो टुकड़ी होता है वो भी एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन ही होता है। जैसे डाकुओं का झुंड, जैसे डाकुओं का झुंड भी एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन ही होता है। जैसे पुलिस की जो टुकड़ी होती है वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। क्यों होता है कलेक्टिव नाउन? क्योंकि वहाँ पे जो टुकड़ी होती है वो उसमें कई सारे सिपाही होते हैं, इसी के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे हमारे मार्केट है, बाजार है, तो बाजार में कई सारे लोग एक जगह पर होते हैं, झुंड एक प्रकार का बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे मान लीजिएगा लड़कों का समूह, एक जगह पे काफी सारे लड़के खड़े हैं और उसका एक प्रकार का समूह बन गया है, उसको भी हम कलेक्टिव नाउन ही बोलेंगे। जैसे मान लीजिए गर्ल्स का समूह, लड़कियों का समूह, बात आई समझ, ये सभी के सभी हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। तो कलेक्टिव का मतलब होता है समूह या झुंड। समूह या झुंड बोलते हैं हम कलेक्टिव को। तो यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि कलेक्टिव नाउन आखिर होता क्या है। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको बढ़िया से और बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। ए बैंड ऑफ रोबर्स, ए बैंड ऑफ रोबर्स, ए बैंड ऑफ रोबर्स मतलब डाकुओं का, डाकुओं का, डाकुओं का समूह, डाकुओं का समूह। बैंड ऑफ रोबर्स को क्या बोलते हैं, डाकुओं का समूह बोलते हैं। बैंड ऑफ रोबर्स को हम क्या बोलते हैं, डाकुओं का समूह बोलते हैं। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड मतलब चिड़ियों का झुंड, चिड़ियों का झुंड। फ्लॉक ऑफ बर्ड क्या होता है, चिड़ियों का झुंड। चिड़ियों का क्या कहलाता है, झुंड कहलाता है, चिड़ियों का झुंड कहलाता है। फिर क्या हुआ भैया, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, एक ग्रुप ऑफ बॉयज, एक ग्रुप ऑफ बॉयज मतलब लड़कों का समूह, लड़कों का समूह। लड़कों का समूह को क्या बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ बॉयज। फिर आता है हमारा एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स मतलब क्या हुआ, लड़कियों का, लड़कियों का समूह हुआ, लड़कियों का समूह क्या कहलाता है, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या कहलाता है, लड़कियों का समूह कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी, हमें आशा और उम्मीद है। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड समस्या होती है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमारा आता है आखिरी और वन एंड लास्ट नाउन, वो कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। समझिएगा हमारा आखिरी जो नाउन है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। नंबर 5वें पे हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गौर से समझिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर होते क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं और कानों से सुन भी नहीं सकते हैं। आंखों से नहीं देख सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ हम अंदर से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ हम अपने अंदर से फील कर सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होगी। अब अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको और भी अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं वो होती है जो
किसी प्रकार की दशा, स्थिति या भाव को प्रकट करती हैं। क्या करते हैं? स्थिति हो या दशा हो या भाव हो, क्या करते हैं लोग? प्रकट करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। वो चाहे स्थिति हो या दशा हो या भाव हो, उसको प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की और क्या पहचान है? इसको हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से नहीं सुन सकते, सिर्फ और सिर्फ अंदर से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा हैप्पीनेस। क्या ये जो हैप्पीनेस है, इसको देखा जा सकता है या इसको हम सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, बिल्कुल नहीं सुन सकते। इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। प्रसन्नता, ये जो हैप्पीनेस है, क्या इसको हम सुन सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। मान लीजिएगा चाइल्डहुड लिखा है, इसका मतलब क्या है? बचपना, बचपन। बात आई समझ? फ्रेंडशिप, इसका मतलब क्या हुआ भैया? फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? मित्रता। बात आई समझ? बिल्कुल आई। मान लीजिएगा सैड लिखा है, दुखी, दुख। सैड का मतलब दुख। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं? एक प्रकार से महसूस कर सकते हैं। तो ये शब्द जहां भी आपको नजर आ जाए तो याद रखिएगा, वो सभी के सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अब हम आप सभी लोगों को कुछ पहचान बताएंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसे पहचानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से शब्द हैं, कौन से नहीं हैं? तो मैं आप सभी को कुछ पहचान यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उसको आपको याद रखनी है। यहाँ पे लिखेगा पहचान, यहाँ पे पहचान आपको लिख लेनी है। जिस भी शब्द के आगे NESS लगा हो तो याद रखिएगा वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जिस भी शब्द के अंत में NESS लगा हो वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें और भी मालूम होना चाहिए। पहला आता है प्रीफिक्स, फिर आता है सफिक्स। अब जरा समझिएगा ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे और भी लाजवाब तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज। प्रीफिक्स का मतलब, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, शब्द के पहले जो लगेगा उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब बाद में, शब्द के बाद में जो चीज लगती है उसको बोलते हैं सफिक्स। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा हैप्पी, ठीक। अब इसके बाद जब हम NESS लगाएंगे तभी तो बनेगा हैप्पीनेस। जी बिल्कुल। तो ये क्या लगा है भैया? हमारा सफिक्स लगा है। तो शब्द के बाद में जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स, और शब्द के पहले जो चीज लगती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्रीफिक्स बोलते हैं। शब्द के पहले जो चीज लगती है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, शब्द के बाद में जो चीज लगती है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो पहला शब्द हमने बताया NESS। ये जिस भी शब्द में आपको अंत में लगा हुआ नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। कौन सा नाउन कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फिर आता है हमारा सिप। मैंने लिखा था फ्रेंडशिप, तो ये सिप भी आपको नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ये जितने भी मैं शब्द यहाँ पे बता रहा हूँ, जितनी भी मैं यहाँ पे पहचान बता रहा हूँ, ये सभी के सभी शब्दों के अंत में लगेंगे, शब्दों के सफिक्स पर लगेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ये शब्द जहां भी आपको नजर आ जाए शब्द के अंत में तो याद रखिएगा वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। RY, CY, TY, ये आपको नोट कर लेना है। RY, TY, CY,
RYCYTY, डॉम, हुड, डॉम, हुड, डॉम, हुड, SION। ये अगर शब्द के आखिरी में जहां भी लगे आपको नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो सभी के सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। SSION, ये जहां भी आपको शब्द के अंत में नजर आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अब हम एक दो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे लिखा है डॉम, तो मैंने लिखा किंग, मैंने लिखा किंग। मैंने क्या बताया कि शब्द के अगर अंत में लगाएंगे तो वो हमारा कहलाता है सफिक्स। तो डॉम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, किंगडम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किंगडम बन जाएगा। बात आई समझ? ये हमारा क्या है, सफिक्स। बिल्कुल क्लियर हुई। फिर यहाँ पे आता है हुड, मैं लिख लेता हूँ चाइल्ड, फिर आगे जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ पे लिख दीजिएगा चाइल्ड हुड, तो यहाँ पे क्या बन गया, चाइल्ड हुड बन गया। क्या बन गया भैया, चाइल्ड हुड बन गया। तो ये हमारा कौन सी जगह है, सफिक्स पे हमने हुड लगा दिया और एक नया शब्द बन गया, वो शब्द है चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड शब्द हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो मैंने आपको पहचान भी बता दी है, इस पहचान को आपको नोट डाउन कर लेना है। इस पहचान को आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। इस पहचान को आपको नोट कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दो प्रकार के और भी नाउन आपने सुने होंगे। पहला है हमारा काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। पहला है हमारा काउंटेबल, दूसरा है अनकाउंटेबल। टू काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है हमारा काउंटेबल, दूसरा कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा है भैया, अनकाउंटेबल नाउन है। पहला है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अब ये बताइएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल में अंतर क्या है, काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, ये चीज आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। तो याद रखिएगा काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी हम गिनती कर सकें, जिनकी हम गिनती आसानी से कर लेते हैं, वो हमारे कहलाते हैं काउंटेबल नाउन। और जिसकी हम गिनती नहीं कर पाते हैं वो हमारे कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां लिख लीजिएगा, जो गिने जा सके, जो गिने जा सके, जो ना गिने जा सके, जो ना गिने जा सके उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। और जिसकी हम गिनती आसानी से कर लेते हैं उसको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, काउंटेबल नाउन के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ऐसी संज्ञाएं जिनकी हम गिनती आसानी से कर सकें, द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसी संज्ञाएं जिनकी हम गिनती क्या कर सकें, आसानी से कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जिसकी हम गिनती आसानी से कर सके उसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिसकी हम गिनती आसानी से ना कर सके उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन की जब बात कर रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मेरे पास लिखा है बॉयस। बॉयस का मतलब है कि यहाँ पे बॉयस जो लिखा है इसका मतलब है कि कई सारे लड़के हैं। तो कई सारे लड़के हैं तो उनकी तो गिनती आसानी से की जा सकती है, तभी वो कहलाएगा काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने लिखा है टीचर्स, तो टीचर्स यस लगाया है ना, जब आखिरी में हमने यस लगाया है तो इस यस लगाने से हम
इस यस को लगा के हम ये दर्शा रहे हैं, यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो एक से ज़्यादा हैं, वो अध्यापक एक से ज़्यादा हैं, तो अध्यापकों की भी गिनती आसानी से की जा सकती है, तो वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। लिखा है गर्ल्स, तो गर्ल्स की भी गिनती आसानी से की जा सकती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको काउंटेबल नाउन क्लियर हो रहा होगा बेहतरीन ढंग से। और एक चीज आपको याद रखना है, जो काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन में आने वाले शब्दों के पहले ए, एन, ए फ्यू या सम, इन शब्दों का प्रयोग होता है। लिख लीजिएगा, काउंटेबल नाउन के पहले ए है, एन है, ए फ्यू है, सम है, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। किसके पहले, काउंटेबल नाउन के पहले इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। वो कौन कौन से शब्द हैं, ए, एन, ए फ्यू, सम, ये शब्द कहाँ पे आते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। कहाँ पे आते हैं, काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। तो काउंटेबल नाउन आपको क्लियर हो चुका होगा बेहतरीन ढंग से। तो मैं यहाँ पे काउंटेबल नाउन को रब करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि अनकाउंटेबल नाउन आखिर क्या होता है। समझिएगा अनकाउंटेबल नाउन को। द नाउन दैट cannot be counted are called uncountable noun, are called uncountable noun। ऐसी संज्ञाएं जिनकी हम गिनती आसानी से ना कर सकें, ऐसी संज्ञाएं जिनकी हम गिनती आसानी से ना कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। यार एक बात बताइए, क्या बिंड जो है उसकी हम गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिंड, एयर, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। मीट, ये रहने दीजिए। वाटर की भी गिनती नहीं कर सकते। बस इतना बता सकते हैं कि वाटर जो है वो कितना लीटर है, मतलब वाटर का हम क्या बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं, वजन बता सकते हैं, पर ये नहीं बता सकते कि वाटर की गिनती कितनी है। मतलब वाटर की हम गिनती नहीं कर सकते कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नहीं बता सकते, पर इतना बता सकते हैं कि वाटर का जो वेट है वो 2 लीटर है, 4 लीटर है, 6 लीटर है, 8 लीटर है, 10 लीटर है। सिर्फ और सिर्फ हम इसका क्या बता सकते हैं, वजन बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं। तो इन चीज़ों की गिनती नहीं कर सकते हैं। और क्या हुआ, मिल्क है, मिल्क की भी गिनती नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या बता सकते हैं, वजन इसका बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं कि 4 लीटर दूध है, 5 लीटर है, 6 लीटर है, 7 लीटर है। तो मैंने आपको क्या बताया, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनकी हम गिनती ना कर सके, उसी को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे परिभाषा है, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल विंड, एयर, वाटर, मिल्क, ये सभी हमारे क्या एग्जाम्पल हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल। अब जरा समझिएगा सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। इसको कराने के बाद आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल।
समझिएगा जरा सिंगुलर और प्लूरल आखिर क्या होते हैं। इन्हीं को बोला जाता है क्या, वचन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वचन बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, नंबर्स। अब जरा समझिएगा, ये सिंगुलर को क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं। इस प्लूरल को क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं हिंदी में। अब एक वचन या सिंगुलर से तात्पर्य क्या है? सिंगुलर से बस इतना तात्पर्य है, जब कहीं भी एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान की बात की जा रही होगी तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन कहलाएगा। प्लूरल नाउन क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, बहुवचन क्या होता है? तो याद रखिएगा, जब एक से ज़्यादा वस्तु, एक से ज़्यादा व्यक्ति या एक से ज़्यादा स्थान की बात की जा रही होगी उसी को हम बोलते हैं प्लूरल या बहुवचन बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक एक करके हर एक चीज़ इसके बारे में आपको क्लियर करते हैं। सिंगुलर लिखिएगा जरा भैया, लिखिएगा यहाँ पे, जिस शब्द से एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान या जगह का ज्ञान हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। जिस शब्द से एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का ज्ञान हो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है एक अकेला, सिंगल। सिंगुलर का मतलब है जहाँ भी एक वस्तु होगी या एक व्यक्ति होगा या एक जगह होगा, किसी एक चीज़ की अगर बात की जा रही होगी तो उसी को हम बोलते हैं सिंगुलर। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फॉर जब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिखा है बॉय, इसका मतलब क्या है, बॉय हमने लिखा है, इसका मतलब है कि वह एक लड़का है। यहाँ पे एक लड़के की बात की जा रही है तभी मैंने लिखा बॉय। तो यहाँ पे ये हमारा बॉय जो लिखा है ये क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे हमने लिखा गर्ल, तो यहाँ पे जैसे ही गर्ल लिखा है तो इसका मतलब है एक लड़की की बात की जा रही है। लिखा है पेन, पेन से मतलब है कि हमने एक कलम की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे लिखा है लखनऊ, तो यहाँ पे लखनऊ एक प्लेस है तो इसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। जब एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं अथवा एक वचन बोलते हैं। फिर आता है हमारा प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल को हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। जिस शब्द से अनेक, अनेक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का ज्ञान हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। अब बहुवचन क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो समझिएगा गौर से। प्लूरल वो होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की जा रही होगी, एक से ज़्यादा जगहों की बात की जा रही होगी या एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात की जा रही होगी, उसी को हम प्लूरल बोलते हैं, उसी को हम बहुवचन बोलते हैं। जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा था ऊपर बॉय लिखा था, अगर हम यहाँ पे यस इसमें लगा देते हैं, अगर यहाँ पे यस जोड़ दें तो यहाँ पे लिखा है बॉयस। बॉयस का मतलब है यहाँ पे लड़के जो है वो कई सारे हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्लूरल कहलाएगा। ये ऊपर लिखा है गर्ल, यहाँ पे गर्ल लिखा है, इसका मतलब एक है, यहीं पे अगर हम यस लगा दें तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पे लिखा है गर्ल्स, इसका मतलब है लड़कियाँ कई सारी हैं। यहाँ पे लिखा है पेन्स, तो यहाँ से हमें एक चीज़ का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पे जो कलम है वो एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा का मतलब कई सारे कलम हैं।
तो इसी को हम बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें लाजवाब तरीके से क्लियर हो रही होंगी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब हम कुछ शब्द आपको बना के दिखाएंगे सिंगुलर से प्लूरल में। इसको इरेज करने जा रहे भैया। इधर आपको सिंगुलर लिखना है और इधर आपको प्लूरल लिखना है। जैसे मेरे पास सिंगुलर में लिखा है बॉक्स, तो यहाँ पे अगर हम ES लगा दें इसके आगे तो यहाँ पे बन जाएगा बॉक्सेस। बॉक्स का मतलब है एक डिब्बा और बॉक्सेस का मतलब कई सारे, तो ये कई सारे का मतलब है प्लूरल बन गया। और अगर सिंगल है वो सिंगुलर होगा। फिर यहाँ लिखा है हीरो, तो यहाँ क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा, हीरोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? हीरोस बन जाएगा। और बताइएगा जरा। जैसे लिखा है डॉग, डॉग लिखा है, तो अगर यहाँ पे यस लगा देंगे डॉग्स हो जाएगा। डॉग्स का मतलब यहाँ पे एक कुत्ता था, जब एक कुत्ता है वो सिंगुलर कहलाएगा, जब कई सारे कुत्ते हो जाएंगे तो वहाँ पे प्लूरल कहलाएगा। तो यस लगा दिया, डॉग्स बन गया। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो रही होगी बढ़िया से। तो इतना नोट करिएगा भैया। फिर कहीं कहीं पे IES भी लगाना पड़ सकता है आपको। जैसे मैंने लिखा है स्टोरी, तो यहाँ पे जब मैंने लिखा है स्टोरी तो यहाँ से आप समझे कि भैया एक ही कहानी है। जब हमने स्टोरीज लिख दिया तो आपको समझ आया कि ये कई कहानियाँ हैं। IES जैसे ही लगाया तो ये प्लूरल बन गया। स्टोरी का क्या हो जाएगा? स्टोरीज हो जाएगा। जैसे ही मैंने आखिरी में सफिक्स में IES लगाया तो वो हमारा क्या बन गया? प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। तो ये चीज़ें लाजवाब तरीके से आपको क्लियर हो रही होंगी। जैसे मान लीजिएगा लीफ, मैंने लिखा लीफ पत्ती, तो इसका क्या बन जाएगा? लीव्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीव्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? लीव्स बन जाएगा। लीफ का क्या बन जाएगा? लीव्स बन जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है वूमेन। क्या लिखा है? वूमेन लिखा है। तो इस वूमेन का मतलब क्या है? यहाँ पे एक स्त्री है, जब एक स्त्री है तभी हमने वूमेन लिखा। जब कई सारी अनेक स्त्रियां होंगी तो उनको बोलेंगे वूमेन, वूमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वूमेन। इसी को हम बोलते हैं स्त्रियां। यहाँ पे कई सारी स्त्रियां हैं तो उसको हम बोलेंगे वूमेन। तो यहाँ पे वूमेन जो शब्द है वो हमारा प्लूरल है और यहाँ पे वूमैन जो शब्द है वो सिंगुलर है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। अब यहाँ पे आता है ऑक्स। यहाँ देखिएगा ये सिंगुलर इधर है, इधर प्लूरल। यहाँ पे आता है ऑक्स। ऑक्स का क्या बन जाएगा? ऑक्सन बन जाएगा। यहाँ पे आता है चाइल्ड। चाइल्ड का क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन बन जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। तो ये था भैया हमारी, यहाँ तक था हमारा पूरा नाउन जो मैंने आज आप सभी लोगों के सामने कराया है। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक बचता है भैया, आगे का जो टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है हमारा प्रोनाउन। वो प्रोनाउन मैं अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करूंगा। प्रोनाउन के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको एक एक करके
बेहतरीन ढंग से विद बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी के साथ मैं आपको कराऊंगा। तो हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी के साथ हम अपनी बाड़ी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।